आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा सच जो सिस्टम की आंखों में अंधेरा कर रहा है और आम लोगों की जिंदगी को भी। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां जैसे ही सूरज ढलता है पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि हकीकत है। और इस अंधेरे में छिपे हैं डर, खतरे और जुर्म की परछाइयां। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल नगर निगम की ओर से चलाई जाने वाली स्ट्रीट लाइट कई हफ्तों से बंद है। तकनीकी खराबी है या प्रशासनिक लापरवाही, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। लेकिन इस खामोशी की कीमत चुका रहे हैं आम लोग। शाम ढलते ही राजनांदगांव के आधे से ज्यादा इलाके अंधेरे में समा जाते हैं। नजारा ऐसा होता है जैसे शहर ने अपनी आंखें बंद कर ली हो। और ये अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, बल्कि एक ऐसी परिस्थिति है जो हादसे को, जुर्म और डर को खुला न्योता दे रही है। कुछ इलाकों से तो नेशनल हाईवे गुजरता है, भारी ट्रकों का संचालन होता है। ऐसे में बिना रोशनी के सड़कें मौत के कुएं में बदल रही है। किसी भी वक्त कोई भी भीषण हादसा हो सकता है। राजनांदगांव के रहवासी, खासतौर से महिलाओं का कहना है कि लाइट्स के बंद रहने से लूटपाट, चोरी जैसी वारदातें भी बढ़ गई है। रात में तो बाहर निकलने से भी डर लगता है। एक तो अंधेरा, ऊपर से कोई भी आकर कुछ भी कर सकता है, पुलिस भी नहीं देखती। और हम औरतों के लिए तो मुश्किलें और भी बढ़ गई है। कहीं जाना हो तो भी डर लगता है, एकदम काला अंधेरा हो जाता है। और कई परेशानियां भी। और ये डर सिर्फ अपराध का नहीं है, बल्कि जमीन पर रेंगते उन खतरे का भी है जो अंधेरे में आसानी से नजर आते हैं, जैसे सांप और बिच्छू। बहुत ज्यादा दिक्कत है कॉलोनी में, मोहल्ले में ही सोच लो, आने जाने में बहुत आवागमन बहुत कमी है। सबसे बड़ा समस्या सांप बिच्छू के, लाइट बंद रहता है रात के अंधेरे में। बगल के यहाँ भी कुछ दिन पहले निकला भी था, उसी कारण पकड़ने वाले बुलाए थे हम लोग। और हमारा मेन रोड में घर है, लाइट बंद है, हमको अपने घर का लाइट स्पेशल जलाना पड़ता है उसी के कारण, ताकि किसी को समस्या ना हो, हमको भी समस्या ना हो करके। चोरी डकैती का भी कारण हो सकता है। साफ सफाई भी अच्छे से नहीं हो रहा है। जब से हमारे नए पार्षद जी आए हैं, अच्छे से काम करे, वही आशा है उनसे। रहवासी इलाकों में चल रहे निर्माण कार्य के चलते सड़कों और गलियों में रेती, गिट्टी और लोहे के सरिये फैले हुए हैं। अंधेरे में लोग इनसे टकराकर घायल भी हो सकते हैं। एक बुजुर्ग का कहना है कि रात को गिट्टी, रेती और सड़क किनारे पड़ा लोहा दिखाई भी नहीं देता। ये निर्माण सामग्री और अंधेरा हादसों को दावत देता नजर आ रहा है। साल भर से 3 मकान बन रहा है। उनके सामने कभी गिट्टी, कभी रेती, मिट्टी और ईंट वगैरह पड़े रहता है। मैं जाता हूँ रात को अंधेरे में, टार्च ले निकलता हूँ, कितना तकलीफ होता है वो मैं जानता हूँ। कई बार मैं ठेकेदार को बोलने के बाद भी कोई मौका नहीं मिला है। निगम वाले ध्यान नहीं देते, कभी आए नहीं है। आगे गाड़ी में उठाना चाहिए, मलमा को उठा के ले जाए, जब्ती करे तब तो उनको अकल आए। रोज की समस्या है, साल भर से देख रहा हूँ मैं। लोगों को कितनी तकलीफ और लोगों को कितना आने जाने, कभी स्लिप हो रहे हैं। कचरा वाले बेचारे लोग आते हैं साइकिल में, सवेरे ड्यूटी में कचरा करते हैं। कचरा होता है तो स्लिप खा के गिर जाते हैं, वो ज्यादा परेशानी है। सवेरे उनको जाना पड़ता है, रेती गिट्टी पड़ा हुआ है। प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन नतीजा सिफर। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई बड़ा हादसा होने के बाद ही ये लाइटें दोबारा जलेगी। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि कई बार नगर निगम और जनप्रतिनिधियों को लिखा, कॉल किया, शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन जिम्मेदार अफसर सिर्फ तकनीकी समस्या कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। ये केवल तकनीकी खराबी नहीं है, ये सिस्टम की सुस्ती है। अगर किसी वीआईपी इलाके में लाइट जाती तो 24 घंटे में ठीक हो जाती। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जहां अंधेरा रहता है वहां असामाजिक तत्वों का डेरा भी जमने लगता है। शराबखोरी, हुड़दंग और असुरक्षा की भावना अब आम हो चुकी है।
विशेषकर लक्ष्मी नगर, जीवन कॉलोनी जैसे इलाकों में ऐसी गतिविधियों की शिकायतें बढ़ी। महिलाएं और बुजुर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये समस्या विगत कई दिनों से चलते आ रही है। बीच में 2-3 दिन चालू हुआ था, मैंने इसका कंप्लेंट नोट कराया था और फिर से वही दुविधा आ गई है कि अभी फिर से बंद है। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ऐसे बड़ी-बड़ी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चलती है, नेशनल हाईवे टाइप ये रोड रनिंग रहता है। तो कभी भी दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, नगर निगम प्रशासन को थोड़ा चिंता करना चाहिए। मैंने फिर से पुनः आग्रह किया है उनसे कि लाइट बंद हो गई है, तो बोले अभी 1-2 दिन रुक जाओ, सुधार करेंगे घर में। बिना लाइट के क्या-क्या अपराध यहाँ पर हो सकते हैं? अपराध तो हो ही रहा है, पुलिस थाना में भी इसकी शिकायत की गई थी। विगत कुछ दिन पहले चोरी की भी घटना हुई है यहाँ पर और भी कुछ घटनाएं लगातार हो ही रही है। लूटपाट वाली भी घटना हुई है। यहाँ आप खाली जगह में देखेंगे लगातार असामाजिक तत्वों का डेरा यहाँ पर लगा है, यही बगल में। उससे भी आवाजाही यहाँ पर लक्ष्मी नगर, जीवन कॉलोनी सभी शिक्षित वर्ग के लोग रहते हैं जो शाम के सवेरे वॉकिंग के रूप में घूमते हैं यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि इस विषय को चिंता करके सुधार करे। राजनांदगांव की ये स्थिति कहीं न कहीं प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। एक आम नागरिक को रोशनी देना कोई उपकार नहीं, उसका हक है, और जब ये हक भी छीन लिया जाए तो लोकतंत्र खुद सवालों को घेरे में आ जाता है। राजनांदगांव जैसे शहर में स्ट्रीट लाइट सिर्फ एक सुविधा नहीं, सुरक्षा की पहली दीवार है, और जब ये दीवार ही गिर जाए तो समाज कितनी देर टिक पाएगा। इस मामले पर जब इंडिया टाउन न्यूज के रिपोर्टर सौरभ ताम्रकार ने विद्युत विभाग और नगर पालिका के जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की तो जिम्मेदार अपना मुंह छिपाते नजर आए। एक तरफ लोग गर्मी से झुलस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम राजनांदगांव के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत की बात करें तो हर एक जगह पे पूर्णतः बिजली नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि पिछले बार गर्मी से पहले विद्युत विभाग के द्वारा ये भी कहा गया था कि अभी जो बिजली की कटौती हो रही है, बिजली जो बार बार चले जा रहे हैं, जो बंद हो जा रहे हैं लाइटें, उसका केवल एक ही कारण है कि बिजली को हर वार्डों पे, पूरे नगर पे दुरुस्त की जा रही है, इसलिए कभी कभार बिजली चली जाती है। ये आगामी गर्मी और बरसात के लिए इसकी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा था। अब तक के देखा जाए तो अभी तक में किसी भी प्रकार की विद्युत की संपूर्ण पूर्ति पूरे शहर भर में नहीं की जा रही है। इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो गर्मी से त्रस्त हो जा रहे हैं, जो अपने घर के सड़कों पर लाइटें नहीं देख पा रहे हैं, जिसके कारण ये भी माना जा सकता है कि जो आपराधिक गतिविधि के लोग होते हैं वो लोग उस जगह पर घुसते हैं। सांप बिच्छुओं का लोगों को सामना करना पड़ता है, चोरी डकैती जैसे मामलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अपराध लगातार पुलिस थानाओं में दर्ज होते जा रहे हैं, मगर विद्युत विभाग क्यों इस बिजली की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उन गलियों को, उन सड़कों को रोशनदार नहीं कर पा रहे, ये तो सोचने का विषय है। आगे देखेंगे क्या इस पर विद्युत विभाग की कुछ कार्रवाई होती है, क्या बिजली की आपूर्ति कर पाती है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। इंडिया टाउन न्यूज के माध्यम से नगर निगम जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से अपील करते हैं, कृपया जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। रोशनी का इंतजार अब बहुत लंबा हो चुका। राजनांदगांव को अंधेरे से बाहर निकालिए, इससे पहले कि यह अंधेरा किसी बड़ी त्रासदी में बदल जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ, जहां हर खबर सिर्फ खबर नहीं, आपकी आवाज बनती है। नमस्कार।